जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 23 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ये क्लास डेली सुबह को 7 बजे लाइव चलता है, तो आप लोग लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आप लोग को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए और बताइए कि लेजर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर लगाया है कि लेजर विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करता है, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 नंबर का 2 इसका यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्याग पत्र देना होता है। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है ए में संसद, बी में लोकसभा, सी में राज्यसभा और डी में राष्ट्रपति दे रखा है। तो आप लोग इसका आंसर लाइव चैट में बताइएगा कि केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्याग पत्र देना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा को। जिन्होंने 2 का बी आंसर लगाया है उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3 नंबर। और 3 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह यानी कि कठोर सतह वाला नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दे रखा है बुध, बी में दे रखा है कि मंगल, सी में दे रखा है कि शनि और डी में दे रखा है कि बृहस्पति। तो आप लोग 3 का आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि इसमें से कौन सा पार्थिव ग्रह यानी कठोर सतह वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है बृहस्पति, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 का डी नंबर करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर। और 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1957 में, 1958 में, 1959 में या 1960 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो 4 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर। और 5 नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था। तो कौन राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था, तो यह जो था मैडम बीकाजी कामा था। तो 5 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 5 का सी नंबर आंसर लगाया है उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त बिंबाणु को और किन नामों से जाने जाते हैं। तो रक्त बिंबाणु है उनको और नाम से जाना जाता है, उसको थेम्पोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि रक्त बिंबाणु है इनको थेम्पोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो 6 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है कि भारत के आज़ाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई है। तो यह जो भारत को आज़ाद होने पर जो कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई है, तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो 7 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन में है कि जापान देश की राष्ट्रीय पशु क्या है। आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए 8 नंबर का कि जापान देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसका जो राष्ट्रीय पशु है तो आइबिस है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आइबिस दे रखा है। यह जापान देश का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 8 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की बम्पर वैकेंसी आ गई है। आप लोग अच्छी तरह से फॉर्म भर दीजिएगा और आप लोग तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। दोस्तों, आपको इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सब कराया जाएगा। अभी तो आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है, उसके बाद आपको मैथ भी कराया जाएगा, उसके बाद आपको हिंदी भी कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में है कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को करते हैं। तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएगा और चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को जो कहते हैं तो इसको कहते हैं हीलियोथेरेपी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हीलियोथेरेपी। ये 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। और 10 नंबर में है कि गुलाब दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि गुलाब दिवस कब मनाया जाता है। तो गुलाब दिवस जो है यह 12 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो 10 का आपको ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। और 11 नंबर है कि निशांत बाग कहाँ है। तो आप लोग आंसर बताइए कि निशांत बाग कहाँ है। तो निशांत बाग जो है यह जम्मू में स्थित है।
तो आपको 11 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निशांत बाग जम्मू में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 नंबर। 12 नंबर में है कि किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है, तो आप लोग आंसर बताएगा और चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए कि किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है। तो इसकी विशेषता होती है कि लोचनशीलता होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी रोलिंग प्लान की विशेषता लोचनशीलता होती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 12 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर। और 13 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस का बिंब का प्रतिबिंब बनती है जो होता है। तो जो एक अवतल लेंस का बिंब का प्रतिबिंब बनती है वो क्या होता है, तो वह जो होता है आभासी होता है, सीधा होता है और हर्षित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 13 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में है कि भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइएगा कि भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है। तो यह रेजिमेंट है बॉम्बे सैम्पर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 14 का सी नंबर करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि स्कोर कितना आपको बन रहा है। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर में है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्सन कहाँ स्थित है। तो यह जो ज्वालामुखी पर्वत जो माउंट सेंट हेल्सन जो है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 15 का डी नंबर करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में कि आर्थिक योजना का अभिप्राय क्या है। तो आर्थिक योजना का जो अभिप्राय है यह स्रोत विनियोजना से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है स्रोत विनियोजना, ये आर्थिक योजना से का अभिप्राय है। तो 16 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। और 17 नंबर में है कि यहूदियों के पूजा स्थल को कहते हैं। तो यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं एलेसी कहते हैं। ठीक है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दे रहा है, सॉरी यहूदियों के पूजा स्थल को एलेसी नहीं सॉरी सिनेगॉग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखा है सिनेगॉग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन में कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो जो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है तो यह लूना 16 है, यानी कि लूना 16 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। 19 नंबर में कि मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है। तो मलेरिया जो है तो मलेरिया या प्रोटोजुआ वर्ग से जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया किससे होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका वेग क्या होगा। तो आप लोग आंसर बताएगा लाइव चैट में कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा। तो जो संवेग जो हो जाएगा ये भी आपको आधा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 20 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर। और 21 नंबर में कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है। तो आप लोग आंसर बताएं कि हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उन दोनों को मिश्रण करने पर कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा जल गैस बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मिश्रण करेंगे तो जल गैस बन जाएगा। तो क्या इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की और 22 नंबर। 22 नंबर में कि ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है। तो जो ओलिव की जो शाखा है यह शांति का प्रतीक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ओलिव की शाखा यह शांति का प्रतीक होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको बिहार पुलिस में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप लोग गलती कर लेते हैं। अगर आप लोग डेली अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोग का वो माइनर सी गलती आपको नहीं होगा और सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में है कि घरेलू विद्युत आवेश की आवृत्ति होती है। तो घरेलू विद्युत आवेश की आवृत्ति क्या होती है, जो कि घर में जो बिजली आती है उसकी आवृत्ति क्या होती है। तो घर में जो बिजली आती है उसकी जो आवृत्ति होती है जो 50 हर्ट्ज होती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तो आवृत्ति है और वोल्टेज कितना होता है, तो वोल्टेज आपको ध्यान रखना है कि 220 से 250 आपको होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर। 24 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, तो यह मापा जाता है विभव मापी द्वारा मापा जाता है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 24 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25 नंबर। और 25 नंबर में कि गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है जो निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो जो गल्फ स्ट्रीम जो गर्म पानी की समुद्री धारा है यह निकलती है तो ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, आपको ध्यान रखना है।
तो 25 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला नंबर 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया। तो जो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया यह 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर से आपको वेरी इंपॉर्टेंट आपको यह है कि किस वर्ष आपको भारत पर आक्रमण किया, ये 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछने का 100% संभावना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर। 27 नंबर है कि चोलकालीन स्वायत्त शासन प्रणाली की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था। तो यह जो मुख्य स्रोत था उत्तर मेरू अभिलेख था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 27 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर मेरू अभिलेख, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में कि निम्न में से कौन दमन और दीव के मध्य में स्थित है। तो दमन और दीव के मध्य में स्थित है, तो इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो खंबात की खाई दे रखा है यह दमन और दीव के मध्य में स्थित है, यानी कि मध्य मतलब बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है। तो सेंट जॉर्ज द्वीप जो स्थित जो है तो यह स्थित है वास्को डी गामा के पास में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। 30 नंबर में है कि मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है। तो मानव शरीर यानी कि जो हमारा और आपका जो शरीर है इसमें जो आयोडीन जो पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ए नंबर सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 नंबर राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री है। तो राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो है तो यह है नरगिस दत्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है नरगिस दत्त, ठीक है। 31 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर। और 32 नंबर में कि कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर किस पर लगाया जाता है। कंपनियों के उत्पादन पर या कंपनियों की बिक्री पर या कंपनियों की आमदनी पर या इन्वेंटरी पर लगाया जाता है। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर किस पर लगाया जाता है। तो जो निगम कर जो होता है तो यह कंपनियों की आमदनी पर लगाया जाता है, ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। 33 नंबर की बात करते हैं। 33 नंबर में कि योजना में कोर सेक्टर से आज से है। तो योजना में जो कोर सेक्टर से जो आज से है चयनित आधार उद्योग आज से है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34 नंबर। और 34 नंबर में कि भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो भारत में जो वित्तीय आयोग का जो प्रमुख कार्य है यह केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। तो 34 का ए नंबर करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप लोग ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर लगाइएगा, 100% आपका सही होगा। नहीं सही होगा तो आप लोग देख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 35 नंबर। और 35 नंबर है कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। तो मक्खी का लार्वा जो होता है ये क्या कहलाता है। तो यह जो कहलाता है तो मैगट कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर। और 36 नंबर में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो यह निहित होती है राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लू चिप कंपनी किससे कहते हैं। तो ब्लू चिप कंपनी जो कहते हैं तो यह कहते हैं जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो, इसे ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में है कि निम्न में से कौन रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाने वाले राग है। तो इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाने वाला राग कौन सा है। तो यह जो राग है तो राग भूपाली जो है ये रात्रि के प्रथम पहर में गाने वाला यह राग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। और 39 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई। तो ओलंपिक जो खेल है ये महिला की भागीदारी जो शुरू हुई तो यह शुरू हुई 1900 ईस्वी में हुई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में ओलंपिक में खेलों में महिला की भागीदारी शुरू हुई, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि ओलंपिक कितने साल पर होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर में कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक है। तो जो उल्टा जो झंडा हो जाता है यह संकट का प्रतीक हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक है तो संकट का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर। और 41 नंबर में है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो जो है इसका लेखक जो है तो यह
चंद बरदाई है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी में चंद बरदाई जो रेखा है पृथ्वीराज रासो के लेखक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42 नंबर, और 42 नंबर की बात करते हैं तो 42 नंबर में है कि जल कितने केल्विन पर जमता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि केल्विन पूछ रहा है, सेल्सियस पर नहीं पूछ रहा है या फ़ारेनहाइट पर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे केल्विन पूछ रहा है कि जल कितने केल्विन पर उबलता है, तो यानी कि जमता है ये पूछ रहा है। तो जल जो है यह आपको 273 केल्विन पर यह आपको जमता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको एक ऐसे ध्यान रखना है कि जैसे कि जल आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आपको बर्फ बन जाता है, ठीक है। और केल्विन की बात करें तो सेल्सियस से केल्विन जाना है, यानी कि आपको सी से क्या जाना है, के पर जाना है। तो सी से के 12 है तो क्या करना है कि इसमें 273 जोड़ देना है, ठीक है। तो 0 में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन पर यह जम जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला 43 नंबर। 43 नंबर में कि भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है। तो भारत में जो बीबी का मकबरा जो है तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 43 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो मालप्रभा परियोजना जो है तो यह जो कर्नाटक में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। तो 44 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन में कि प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था। तो आप लोग आंसर बताइएगा, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो प्रथम परमवीर चक्र जो प्रदान किया गया था तो यह मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको 45 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं अगला 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। तो यह जो है तो मालदीव एवं ईरान की संसद का नाम मजलिस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 46 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं। तो 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन से है जो बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है। तो यह जो है द आइसो हाइट है, जो आपको बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को दर्शाता है। तो 47 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 48 नंबर। 48 नंबर में कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत देश है, इसमें जो चंदन की लकड़ी का जो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं तो यह वन पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 48 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर। 49 में है कि भारत की तट रेखा की पुल की लंबाई लगभग कितनी है। तो भारत की जो तट रेखा है इसकी पुल की लंबाई जो है तो लगभग 7516 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो 49 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगला 50 नंबर क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो 50 नंबर में कि भारत में किससे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में संसद और डी में सर्वोच्च न्यायालय। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि भारत में किससे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो यह प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का 50 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि इस 50 में आपको कितना स्कोर बना है, कितना सही हुआ, जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों का साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग 7 बजे लाइव में जुड़ जाइएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों बता दूं कि इस बार आपको बहुत ही बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग को अच्छा परिणाम मिलेगा। आप लोग देखते रहिए और 1 लाख प्लस आपको इसका रिजल्ट आने वाला है पीटी में, ठीक है। यानी कि आपको सीबीटी में आपको इसमें परीक्षा में एग्जाम आने वाला है, उसके बाद आपको फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग होगा। तो इस पर आपको डिटेल्स वीडियो बना दिया जाएगा कि कब से क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।